पुराने ज़माने में एक सल्तनत थी जिसका बादशाह ज़हीरुद्दीन अपनी दौलत और ताकत पर नाज करता था। उसके महल में सोना, चांदी, रेशमी पर्दे और हजारों गुलाम थे, मगर एक चीज उसके पास नहीं थी, दिल का सुकून। रात को जब सब सोते, बादशाह महल की छत पर जाता और आसमान को देखकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर दिल क्यों खाली है। एक दिन शिकार के दौरान उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई जो मिट्टी पर बैठा हुआ रोटी खा रहा था। बादशाह ने तंजिया कहा, तू तो खाली हाथ है, खुश कैसे रहता है। फकीर मुस्कुराया, बादशाह सलामत, खुशी हाथों में नहीं दिल में होती है। वो अल्फाज बादशाह के दिल में एक तीर की तरह लगे। उस रात वो सो न सका। अगले दिन उसने हुक्म दिया, इस फकीर को महल में बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। फकीर आया, मगर बादशाह के सामने झुका नहीं। सब दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, तू कौन है जो मेरे सामने सजदा नहीं करता। फकीर ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ उसी के आगे झुकता हूं जिसने तुझे बादशाह बनाया। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे सुकून चाहिए, बताओ कहां से मिलेगा। फकीर ने कहा, जब तुम अपने ताज के बोझ को उतारोगे। बादशाह हैरान हुआ, मैं ताज कैसे उतार दूं। फकीर ने कहा, एक रात अपने महल से बाहर किसी गरीब के साथ गुजारो, शायद तुम्हें अपनी रूह की आवाज सुनाई दे। बादशाह ने इस बात को मजाक समझा, मगर वो अल्फाज दिमाग में गूंजते रहे। रात गहरी हुई तो उसने भेस बदला और चुपके से महल से निकल गया। शहर के किनारे एक झोंपड़ी में मजदूर अपने बच्चों के साथ खुश्क रोटी खा रहा था। बादशाह दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। मजदूर ने कहा, मुसाफिर लगते हो, आओ रोटी खा लो। बादशाह ने हैरत से देखा, उनके पास कुछ न था, मगर चेहरों पर इत्मीनान था। उसने पूछा, तुम खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं। मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, हम हर लुकमा शुक्र से खाते हैं, इसी में बरकत है। बादशाह के दिल पर जैसे बिजली गिरी। सारी रात उसने उनके साथ गुजारी, उनके दुख सुने, उनके ख्वाब देखे। सुबह जब सूरज निकला, वो पहली बार दिल से मुस्कुराया। महल लौटा तो दरबारियों ने पूछा, क्या तुम्हें वो फकीर मिला जिसे तुम ढूंढ रहे थे। बादशाह ने धीरे से कहा, हाँ, मेरे अंदर ही छुपा था। इसके बाद ज़हीरुद्दीन बदल गया। उसने सल्तनत में नया कानून नाफिज किया, हर शहरी को खाना, पानी और इलाज का हक होगा। खजाना गरीबों के लिए खोल दिया गया। लोग हैरान थे कि उनका बादशाह यकदम इतना रहमदिल कैसे बन गया। महल के दरवाजे पर फकीर दोबारा आया। बादशाह खुद बाहर गया, उसके कदमों में बैठ गया और कहा, मैंने तुम्हारा कहा मान लिया, अब सुकून कब मिलेगा। फकीर ने कहा, जब तुम दूसरों के सुकून का जरिया बन जाओगे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर मैं वादा करता हूं कि अब से मेरा हर फैसला इंसानियत के लिए होगा। फकीर ने हाथ उठाया, दुआ दी, अल्लाह तुम्हें वो दिल दे जो दूसरों के दर्द को महसूस करे। वक्त गुजरता गया, सल्तनत में खुशहाली आई। लोग अपने बादशाह के लिए दुआएं करने लगे। बादशाह के चेहरे पर अब एक नूर सा था, जैसे बरसों की बेसुकूनी धुल रही हो। एक रात वही फकीर आखिरी बार महल के दरवाजे पर आया। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ। फकीर मुस्कुराया, एहसान नहीं बादशाह, मैं तो सिर्फ दुआ देने आया था। जब तुमने लोगों के दिल जीत लिए, तुम्हारी तकदीर बदल गई। ये कहकर वो चला गया और कभी वापस ना आया। अगली सुबह महल की दीवार पर लिखा था, जब दुआ दिल से निकलती है तो बादशाहों की किस्मत भी झुक जाती है।